Myself, Arvind Kumar Dubey, working as guest teacher of English in Government Girls High Secondary School, Nagaon, Chhatarpur, MP. Today I am going to teach you a poem. So, what is poetry? Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. William Wordsworth. Today I will explain you in Hindi because students are unable to understand. Second definition of poetry is the criticism of life. मैथ्यू अर्नोल्ड. ऐसी कविता जिसमें जिंदगी की क्या की गई हो, समालोचना की गई हो. पहली पोएम की हिंदी है कि जब हमारे अंदर की इमोशंस, भावनाएं इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं कि वो ऑटोमेटिक यानी स्वतः ही कविता के रूप में निकल पड़ती हैं. ये प्रकृति के बहुत ही खूबसूरत कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की है. और जो दूसरी पोएम है कि कविता में मनुष्य की जिंदगी की समालोचना की गई हो, ये मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम की परिभाषा है. आपके कोर्स में 9, 10, 11, 12 में जो पहली पोएम है जनरली वो प्रेयर है. और जो प्रेयर होती हैं इट इज फॉर्म ऑफ पोएट्री. ये भी एक कविता का रूप होता है. सामान्यतया प्रेयर इन्वोकेशन फिगर ऑफ स्पीच में लिखी जाती है. इसमें जो पोएट रहता है वो इन्वोक्स करता है यानी कभी आराधना करता है काव्य की देवी से या भगवान से या ईश्वर से कि हे ईश्वर, वो उसके पास आए और उसको सद्बुद्धि दे ताकि वह जिस काम को लेकर चला है, महाकाव्य लिखने चला है, कविता लिखने चला है, उपन्यास लिखने चला है, नाटक लिखने चला है, तो उसको वो क्या करें, मदद करें, उसकी हेल्प करें. और जब भी हम अपनी जिंदगी की कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत हम प्रार्थना से ही करते हैं, प्रेयर से ही करते हैं. इन अवर कंट्री इंडिया देयर इज परफेक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी हमारे देश में अनेकता में एकता है. कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी लोग प्रेयर करते हैं. तो फर्स्ट पोएम है जो कि 12th में है. टीच मी टू लिसन लॉर्ड. हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाएं. यानी वी मस्ट बी अ गुड लिसनर. हमें एक अच्छा श्रोता होना चाहिए. वी शुड नॉट बी ए गुड स्पीकर. हमें एक अच्छा वक्ता नहीं होना चाहिए. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट. कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है. टू स्पीक इफेक्टिवली, आकर्षक तरीके से बोलना, और टू लिसन अटेंटिवली या ध्यान पूर्वक सुनना. ध्यान पूर्वक सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल यदि पेरेंट्स से हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी हमारी बात को ही नहीं सुनता है. टीच मी टू लिसन लॉर्ड ये टाइटल सॉन्ग है जिसमें लॉर्ड को, ईश्वर को गॉड के रूप में संबोधित किया गया है. टू दोज नियरेस्ट मी, हमें सबसे पहले उन लोगों की बात को सुनना है जो हमारे बहुत करीब है. नियर, नियरर, नियरेस्ट. माई फैमिली, मेरे परिवार के लोग. माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र. माई को वर्कर्स, मेरे साथ काम करने वाले लोग. हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मेरी मदद करें ईश्वर, हे ईश्वर मेरी मदद करें ताकि मैं इसके प्रति जागरूक हो सकूं. नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, कोई विषय वस्तु नहीं है कि हम कौन से शब्दों को सुनते हैं. द मैसेज इज, संदेश तो ये है. एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, स्वीकार करें कि मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ. एंड लिसन टू मी, और मुझे सुने. दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. यह पोएम का पहला स्टेंजा. सेकेंड स्टेंजा टाइटल सॉन्ग इज टीच मी टू लिसन लॉर्ड अगेन एंड अगेन. इन दोज फार फ्रॉम मी, उन लोगों को भी हमें सुनना है जो हमसे बहुत दूर हैं. द विस्पर ऑफ द होपलेस, संसार में ऐसे भी लोग हैं जो आशा छोड़ चुके होते हैं, जीवन की आशा छोड़ चुके होते हैं. प्ली ऑफ फॉरगॉटेन, या फिर अपनों ने ही उनको भुला दिया. आप देखते हैं सफरिंग ह्यूमैनिटी को ड्यूरिंग कोरोना वायरस बहुत सारे लोगों ने भुला दिया. द क्राई ऑफ एंग्विस्ड,
कुछ लोग ऐसे हैं, हंग्री हैं, थर्स्टी हैं, क्राइंग हैं, वीपिंग हैं, रोते हुए, कष्ट भुगतते हुए लोग हैं। यदि इनके लिए हम इनकी आवाज को थोड़ा सा सुनते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। टू माई सेल्फ, और हमें सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। यानी इनर वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। अंतरात्मा की जो आवाज है वो ईश्वर की आवाज है। इट गाइड्स अस एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। ये हमें हर वक्त और हर जगह हमारा पथ प्रदर्शक करती है। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड। हे ईश्वर, मेरी मदद करो कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी विषम क्यों ना हो। जैसे कि आज आप देख रहे हो, कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, पूरे विश्व की समस्या है, फिर भी हमें डरना नहीं है। टू ट्रस्ट दी वॉइस इनसाइड, हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना है। इट इज वॉइस ऑफ गॉड, ये भगवान की आवाज है। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, ये जो आवाज है ये हमारे दिल की गहराई से निकलकर आ रही है। इट इज वॉइस ऑफ गॉड। लास्ट स्टेंजा, कंक्लूडिंग स्टेंजा ऑफ द पोएम इज टीच मी टू लिसन लॉर्ड। इट इज टाइटल सॉन्ग। फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज, इन बिजीनेस, चाहे हम कोई भी काम क्यों ना कर रहे हैं, चाहे कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, एंड इन बोर्डम, चाहे हम कितनी ही उबाऊपन में क्यों ना हो, इन सर्टेनिटी, चाहे हम बिल्कुल निश्चित हैं कि हमें मालूम है 2 × 2 = 4, फिर भी हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। एंड इन नो डाउट, और एंड इन डाउट, और चाहे हमें संदेह हो तो भी हमें ईश्वर की आवाज को सुनना है। परस्पर कंट्रास्टिंग वर्ड्स आर गिवन हियर, और वी कैन से अपोजिट वर्ड्स आर गिवन हियर। विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, चाहे कितनी ही आवाजें क्यों ना हो, चाहे कितनी ही खामोशी क्यों ना हो, हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को, जिसको कंसाइंस कहते हैं, उसको सुनना ही है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाएं। समरी, वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हम जानते हैं कि सुनना और अंतरात्मा से सुनने में काफी अंतर है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, सभी लोग स्वीकार करते हैं। लिसनिंग इज ए स्किल, बोलना सुनना एक कुशलता है। दैट इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, जो समर्पण और अभ्यास से आती है। इट इज सेड दैट गुड पर्सन इज अ गुड लिसनर। ऐसा कहा जाता है कि अच्छा व्यक्ति एक अच्छा श्रोता होता है। द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। कविता एक प्रार्थना के रूप में लिखी गई है। इट टेल्स अस टू बी गुड लिसनर, ये हमें बताती है कि हमें एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। द पोएम टेल्स अस टू हीर द वॉइसेस, कभी हमें यह भी बताती है कि हमें उन आवाजों को ध्यान करना है। विच मे नॉट बी विद इन आवर ईयरशॉट, दे आर द वॉइसेस ऑफ पीपल हु आर ऑप्रेस्ड। ऐसे लोगों की आवाज, हमने पहले भी आपको बताया है, जो लोग बहुत ज्यादा कष्ट भुगत रहे हैं, वो आर सफरिंग एंड हु कैन नॉट टेल देयर वो, उनकी मजबूरी रहती है कि वो अपने कष्टों को लोगों को नहीं बता पाते हैं। कुछ उनकी जिन वो मजबूरियां रहती हैं। वी शुड रीच देम, हमें उनके पास पहुंचना चाहिए। एंड लिसन टू देयर प्ली, और हमें उनके कष्टों के बारे में सुनना चाहिए। फाइनली द पोएट वांट्स अस, अंत में कवि चाहता है हमें टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, कि हमें ईश्वर की आवाज को सुनना है। विच गाइड्स अस, जो हमें हमेशा पथ प्रदर्शित करती है। सो टुडे आई हैव टॉट यू ए वेरी गुड पोएम। आज हमने आपको एक बहुत अच्छी पोएम पढ़ाई। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाएं। यदि भगवान हमें कोई भी चीज सिखा सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, तो पहले लिए सिखाएं कि हम हर व्यक्ति की बात सुने, अपने टीचर की बात सुने, अपने मम्मी पापा की बात सुने, अपने दादा दादी के साथ बात सुने, और जो हमारे बहुत ही करीबी हैं हम उनकी बात सुने। दूसरी बात है, हमें कष्ट भुगतने वाले व्यक्तियों की भी बात को सुनना है। थर्ड स्टेंजा में पोएट कहता है कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। गॉड इज नॉट in temple, God is not in mosque, God is not in church, God is inside our body and inner voice is the voice of God। ये जो पोएट है, अनोन है, जिसको हम एनोनोमस कहते हैं, ये कभी लोकप्रियता का भूखा नहीं है। वह चाहता है कि लोग हमारे विचारों को सुने, विचारों पर चलें, और अपने जीवन में एस्थेटिक ब्यूटी एंड सौंदर्य बोध लाएं, अपना जीवन कैसा बनाएं, अच्छा बनाएं। कुछ पोएट ऐसे होते हैं जो अपने नाम के भूखे होते हैं,
ए पोएट अपने नाम का भूखा नहीं है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, एनोनोमस, ANONYMOUS, जिसको हम अनोन कहते हैं, अज्ञात कहते हैं। पोएट नहीं चाहता, पोएट नहीं जान का चाहता कि मरने के बाद या पूरे जिंदा रहने के बाद उसका नाम टीवी पर आए, मीडिया पर छाए, और कब मरने के बाद उसकी कब्र के ऊपर उसका नाम ब्यूटीफुल शब्दों में इनग्रेव किया जाए। पोएट चाहता है कि सभी लोग हमारे विचारों को ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें। सबसे बड़ी चीज एक ही लाइन महत्वपूर्ण है, वी मस्ट बी अ गुड लिसनर, हमें एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। वी शुड नॉट बी ए गुड स्पीकर, हमें एक स्पीकर नहीं होना चाहिए। लेकिन लिसनिंग इज ए स्किल which comes with practice and dedication. We know practice will make you perfect. ये यदि हम अभ्यास करते हैं सुनने का, क्लासरूम में बैठ के सुनने का, इस तरीके से सुनने का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही। बड़ी विडम्बना की बात है कि अंग्रेजी वाला टीचर यदि हिंदी में पढ़ाने लगेगा, एक कहावत है, इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट सेल आयरन डू, यदि सोने में जंग लगने लगे तो लोहा क्या करेगा। यानी अंग्रेजी वाला यदि हिंदी पढ़ाने लगेगा तो फिर हिंदी वाला क्या पढ़ाएगा, बुंदेलखंडी में पढ़ाएगा या किसी और लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएगा। हम इस बात के बिल्कुल फेवर में नहीं है। आपको सुनना ही चाहिए। मैंने जो वीडियो डाले हैं आप लोगों को सुनने के लिए, पहले नंबर तो आप वीडियो खोल के सुने तो उसको। कोई व्यक्ति ने देखा कि वीडियो इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा है, हमें वीडियो को खोलना ही नहीं है। तो पोएम देखिए, पहली पोएम में ही, 12th की पोएम है ये, जनरल इंग्लिश की पोएम है, उसमें बताया गया है कि वी मस्ट बी अ गुड लिसनर, हमें एक अच्छा श्रोता होना ही चाहिए। तो आज हमने आपको बताया कि हमें पोएम में सलाह दी गई है कि हमें सुनना है, हमें सबकी बात को सुनना चाहिए। ओके, टुमारो आई विल टीच यू अनदर पोएम आई हैव गिवन यू, यानी मैंने आपको भेजा है। इसके क्वेश्चन आंसर वो नोट कर लेना, और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड हैं पीछे दे रहते हैं ग्लोसरी में, वो भी लिखना है और कॉपी को हमारे पास भेजना है। ओके, थैंक यू।